सभी श्रोताओं को प्रणाम। जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं शरद शर्मा आप सबका बहुत बहुत आभारी कि आपने अपने समय दिया इस पॉडकास्ट के एपिसोड नंबर 5 को। एपिसोड नंबर 4 तक हमने श्लोक नंबर 1 till 5 कवर करे थे। हमने देखा चैप्टर 12 में भक्ति योग का जो अध्याय है, अध्याय नंबर 12, उसमें कैसे महात्मा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया और कैसे प्रभु ने वहाँ पे इलैबोरेट किया। एक बड़ा आनंद देने की बात है कि श्रीमद् भगवद गीता में लगभग हर अध्याय में एक चीज़ बड़ी ही ध्यान खींचती है और रोम रोम हर्षित हो उठता है। एक ऐसा शब्द है इसमें पूरी भगवद गीता में जिसे प्रोनाउंस करके, जिसका उच्चारण करके ऐसा लगता है कि जैसे अभी इसी समय प्रभु हमारे सामने हैं और रोम रोम हर्षित हो उठता है। जैसे पूरी सोल ही प्योरीफाई हो जाती है उसको सोच के, जैसे पूरी आत्मा शुद्ध हो जाती है प्रभु का ध्यान करके, आभास करके, उस एक पर्टिकुलर वर्ड का उच्चारण करके। जो लोग इस श्रीमद् भगवद गीता को ऑलरेडी रिसाइट करते हैं, अनुपाठन करते हैं, वो इस बात से भली भांति परिचित होंगे, और जो नहीं हैं वो बहुत ही शीघ्र हो जाएंगे अगर वो श्री कृष्ण के चरणों की सादर भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को कनेक्ट करने के लिए हमारा मीडियम क्या है? साक्षात पिता परमेश्वर पर ब्रह्म श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई अमृतवाणी श्रीमद् भगवद गीता। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि। सो वो जो शब्द है जिसके बारे में मैं आपको ये बताना चाह रहा था, वो कुछ और नहीं है, बट दैट पर्टिकुलर वर्ड इज श्री भगवानुवाच। जी हाँ, श्री भगवानुवाच। श्री भगवानुवाच। It's totally an inexplicable feeling. No words can explain, define, elaborate the experience. भगवान की याद करने से, उनका एक शब्द मात्र लेने से जब इतने रोमांच पैदा होता है, तो सोचिए जब हम साक्षात प्रभु की शरण प्राप्त कर लेंगे जिस दिन भी, हमारी श्रद्धा से, हमारी भक्ति से, तो क्या ही मनोरम दृश्य हुआ वो। मेरे सामने अभी मेरे लैपटॉप पे एक वॉलपेपर है जिसमें बहुत ही सुंदर चित्र है। भगवान कृष्ण कुछ समझा रहे हैं महात्मा अर्जुन को। भगवद गीता में अर्जुन उवाच, संजय उवाच, धृतराष्ट्र उवाच और श्री भगवान उवाच। अब तो अनुपाठन करना बनता है, आप भी कीजिए, बड़ा आनंद आएगा, यकीन मानिए। आज इस वार्ता को आगे बढ़ाते हैं। तो श्लोक नंबर 6, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 6, भगवान महात्मा अर्जुन को बोलते हैं, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। श्लोक नंबर 6, अध्याय 12। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। गीता प्रेस गोरखपुर का प्रकाशन है ये। स्वामी राम सुखदास जी का विशिष्ट संस्करण है, टीका। बहुत ही संक्षिप्त में समझाया हुआ, इलाबोरेट एक्सप्लेन किया हुआ गीता प्रबोधनी। इसमें स्वामी जी लिखते हैं, श्लोक नंबर 6 की जो एक्सप्लेनेशन देते हैं उसमें पहले वो अनुवाद देते हैं। इसमें लिखते हैं कि श्री भगवान महात्मा अर्जुन से कहते हैं, परंतु जो संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण करके
और मेरे परायण होके अनन्य योग से मेरा ही ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है, भगवान ने यहाँ कहा है वो लोग जो मेरे परायण होके अनन्य योग से, अनन्य योग का मतलब संबंध से मेरा ही ध्यान करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, ऐसे भक्त प्रभु को प्रिय हैं। ऐसे भक्तों को प्रभु की भक्ति, अनन्य भक्ति प्राप्त होती है। स्वामी जी व्याख्या में लिखते हैं, जैसे ज्ञान योगी क्रियाओं को प्रकृति के द्वारा होने वाली समझकर तथा अपने को उनसे सर्वथा असंग अनुभव करके कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, ऐसे ही भक्ति योगी अपनी क्रियाओं को भगवान को अर्पण करके कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। स्वामी राम सुखदास जी लिखते हैं, मैं केवल भगवान का ही हूं, मैं केवल भगवान का ही हूं और किसी का नहीं हूं, और केवल भगवान ही मेरे अपने हैं और कोई भी मेरा अपना नहीं है। नारायण हरि। ऐसा मानना ही अनन्य योग से भगवान की उपासना करना है। तल्लीनता से प्रभु के साथ अपना संबंध बनाना। मैं केवल भगवान का ही हूँ और किसी का नहीं हूँ, और केवल भगवान ही मेरे अपने हैं और कोई भी मेरा अपना नहीं है। आगे श्लोक नंबर 7, अध्याय 12, श्लोक नंबर 7, गीता प्रबोधिनी विशिष्ट संस्करण, गीता प्रेस गोरखपुर का प्रकाशन है। भगवद गीता का चैप्टर 12, श्लोक नंबर 7। आगे भगवान कहते हैं, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसारे सागरात्, भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। श्लोक नंबर 7, अध्याय 12। श्री भगवान आगे अर्जुन को बोलते हैं, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसारे सागरात्, भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। संस्कृत का अनुपाठन बड़ा आनंदित करने वाला है, और वो भी जब भगवान श्री कृष्ण की वाणी हो तो वैसी अति उत्तम, अमृत। इसका यहाँ पे अनुवाद दिया गया है श्लोक नंबर 7 का। श्री भगवान महात्मा अर्जुन को बोले, हे पार्थ, मुझ में आविष्ट चित्त वाले उन भक्तों का मैं मृत्यु रूप संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने वाला बन जाता हूं। देखिए भगवान यहां पे कह रहे हैं कि हे पार्थ, मुझ में आविष्ट चित्त वाले उन भक्तों का मैं, यानी कि भगवान कृष्ण, मृत्यु रूप संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने वाला बन जाता हूं। स्वामी राम सुखदास जी अपने इस गीता प्रबोधिनी के विशिष्ट संस्करण में व्याख्या करते हैं, रेफरेंस देते हैं वो 6th चैप्टर का 5th श्लोक का। वो कहते हैं, 6ठे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने सामान्य साधकों के लिए अपने द्वारा अपना उद्धार करने की बात कही है, और यहां भी कहते हैं कि भक्तों का उद्धार करता हूं। इसका तात्पर्य यह कि प्रत्येक साधक आरंभ में स्वयं ही साधन में लगता है, परंतु जो साधक भगवान के आश्रित होता है उसका उद्धार स्वयं भगवान करते हैं। याद रखिएगा, ये जो साधक भगवान के आश्रित होता है उसका उद्धार स्वयं भगवान ही करते हैं। वह तो अपने उद्धार की चिंता ना करके केवल भगवान के भजन में मनन में ही लगा रहता है। उसका साधन और साध्य स्वयं भगवान ही होते हैं।
नारायण हरि। आगे स्वामी जी लिखते हैं, परंतु ज्ञान मार्ग में चलने वाला साधक अपना उद्धार स्वयं करता है। जिस छठे अध्याय 5वें श्लोक का रेफरेंस लिया है यहाँ पे स्वामी रामसुख दास जी ने, उसमें उन्होंने एक अंश लिया है श्लोक 5 का, जिसमें श्री भगवान ने महात्मा अर्जुन को कहा था, उद्धरे दात मनात्मानम। आइए आज इन्हीं 2 श्लोकों के साथ भगवान का स्मरण करते हुए अपने गुरुओं का, अपने माता पिता, समस्त बंधुजन, समस्त वो संत या वो मित्र जिनकी प्रेरणा से, जिनके आशीर्वाद से और साक्षात उन प्रभु श्री कृष्ण के कृपा से आज हम इस एपिसोड का श्रवण कर रहे हैं, इस पॉडकास्ट का श्रवण कर रहे हैं। बड़ी सुंदर सन्मति पाई, बहुत सुंदर। भगवान का ध्यान करते हुए आज इसे यहीं विराम देते हैं। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय जय जगन्नाथ, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, जय जय वृंदावन धाम। गीता परिवार एक बहुत ही प्रसिद्ध फेमस ग्रुप हो चुका है आज की डेट में। इट्स अ ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स लेड बाय श्री गोविंद गिरी जी महाराज। संत हुए ये हमारे प्रसिद्ध, हमारे भारत देश में। उनके सानिध्य में ये learngita.com का एक बहुत ही सुंदर मिशन चल रहा है। अगर आप भी चाहते हैं संस्कृत सीखना, भगवद गीता का अनुपाठन करना, तो एक बहुत ही सुंदर प्लेटफॉर्म है। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आज उपलब्ध हैं, बट दिस इज़ द वन विच इवन आई एम फॉलोइंग एट द मोमेंट। बहुत सुंदर स्टडी मटेरियल रहता है, बहुत मेहनत करते हैं लोग, इनकी आईटी टीम्स, टीचर्स, टेक्निकल कोऑर्डिनेटर्स, ग्रुप कोऑर्डिनेटर्स। इट्स अ कंप्लीट सेट ऑफ प्रोजेक्ट। जैसे कि एक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया जाता है, सिमिलरली दिस विजन टर्न्ड इनटू मिशन इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड ब्यूटीफुली। आपके पास भी अगर एक्सेस है इंटरनेट का, तो learngita.com पे जाइए, वहाँ रजिस्टर कीजिए और गीता अनुपाठन सीखने का आनंद लीजिए, अपने जीवन को सफल बनाइए। एक बहुत ही सुंदर प्रार्थना रहती है इनके पीडीएफ्स में, जो हम सब स्टूडेंट्स को या जो भगवद गीता का अनुपाठन करने वाले लोग रहते हैं उन सबको दिया जाता है। आइए आज उसके साथ इस एपिसोड को पूरा करते हैं। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं।